बहुत समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था और छोटा भाई बहुत गरीब था। अमीर भाई का घर तो सभी चीजों से भरा हुआ था। अनाज भंडार, खाने पीने की चीजों से भरा हुआ था। हरे भरे जंगल में गायें चरती थी। नदी तट पर भेड़ें घूमती थी। गर्म गर्म तंदूर में फूली फूली रोटियां पकती थी। किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन उसके परिवार में सिर्फ दो ही आदमी थे, वह खुद और उसकी पत्नी। अमीर भाई के बच्चे नहीं थे। दूसरी तरफ गरीब भाई के पास कुछ नहीं था। ना ही अनाज घर में खाने की चीजें थी और न ही गाय और भेड़ें थी। मगर उसके बच्चे थे सात। सातों बेंच पर बैठे रहते थे, भूखे थे और दलिया खाना चाहते थे। मगर घर में ना तो दलिया था ना आटा। किस्मत का मारा गरीब भाई अपने अमीर भाई के पास गया। गरीब भाई को देखते ही अमीर भाई गुस्से में बोला, किस लिए आए हो? घर में टिककर क्यों नहीं बैठते? गरीब भाई ने कहा, मुझे आटा उधार दे दो, मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगा। अमीर भाई ने जवाब दिए, ठीक है, ये लो आटे से भरा हुआ कटोरा, ले जाओ और इसके बदले में तुम मुझे आटे की एक बोरी लौटा देना। गरीब भाई ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? एक कटोरी आटे के बदले में एक बोरी आटा, क्या यह बहुत ज्यादा नहीं? अमीर भाई ने कहा, अगर ज्यादा है तो यहाँ से चले जाओ, कोई दूसरी जगह ढूंढो। गरीब भाई यह सुनकर रो पड़ा। उसने आटे से भरा हुआ कटोरा लिया और घर को चल दिया। वह अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि तेज हवा चल पड़ी। उसके कटोरे से सारा आटा उड़ गया और तली में थोड़ी सी धूल बच गई। गरीब को बहुत गुस्सा आया और बोले, ओ हवा, तूने मेरे बच्चों का दिल दुखाया है, उन्हें भूखा रहने के लिए मजबूर किया है। मैं तुझे पकड़ लूंगा और इस बुरी हरकत के लिए तेरी खूब खबर लूंगा। सो गरीब किसान हवा के पीछे पीछे चल पड़ा। हवा सड़क पर चले तो किसान भी सड़क पर। हवा जंगल में जाए तो किसान भी उसके पीछे पीछे। दोनों एक बहुत बड़े पुराने महल के पास जा पहुँचे। हवा उसके अंदर चली गई, किसान भी उसके अंदर घुस गया। हवा ने किसान को देखकर पूछा, कहो गरीब किसान, क्या मेरे यहाँ मेहमान आए हो? गरीब किसान ने कहना शुरू किया, मैं अपने भूखे बच्चों के लिए मुट्ठी भर आटा ला रहा था, लेकिन तू शरारती हवा जोर से चलने लगी, शोर मचने लगी और आटे को उड़ा ले गई। अब मैं घर क्या लेकर जाऊं? हवा ने कहा, बस इतनी सी बात है, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। ये लो करामाती मेजपोश, तुम इससे जो भी मांगोगे तुम्हें वही मिल जाएगा। गरीब किसान बहुत खुश हुआ। उसने हवा को धन्यवाद किया और भागता हुआ घर पहुंचा। उसने मेजपोश को मेज पर रखा और बोला, करामाती मेजपोश, मुझे खाने पीने को दो। किसान के इतना कहने की देर थी कि मेजपोश पर कचौड़ियाँ, समोसे, फूली फूली रोटियां, भुना हुआ गोश्त और मिठाइयाँ सभी कुछ आ गया। गरीब किसान और उसके बीवी बच्चों ने भर पेट खाया और सो गए। सुबह को वो नाश्ता करने बैठे ही थे कि अमीर किसान आ गया। अमीर भाई ने मेज को जैसे ही तरह तरह की मजेदार चीजों से भरा हुआ पाया, वैसे ही गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। अमीर किसान ने पूछा, क्या बात है भाई, तुम अमीर हो गए हो क्या? गरीब किसान ने जवाब दिया, अमीर हूँ या नहीं, लेकिन पेट भर कर खा सकता हूँ और तुम्हें भी खिला सकता हूँ। मैं आटे की बोरी देने का कर्जदार हूँ, सो अभी दे देता हूँ। फिर गरीब किसान ने करामाती मेजपोश से कहा, करामाती मेजपोश, इसे आटे की बोरी दे दो। इतना कहते हैं आटे की बोरी मेजपोश पर आ गई। अमीर किसान ने आटे की बोरी ले ली, मुंह से एक शब्द नहीं कहा और चला गया। शाम होने पर अमीर किसान फिर से अपने भाई के पास भगा आया और बोला, मेरे प्यारे भाई, मुझे मुसीबत से बचाओ, मेरी मदद करो। दूसरे गांव से मेहमान आ गए हैं, मगर मेरे यहाँ तंदूर ठंडा पड़ा है और रोटियां पाकी नहीं है। मेहमानों की खातिरदारी के लिए कुछ भी नहीं है।
भाई 1-2 घंटे के लिए अपना मेजपोश दे दो। गरीब किसान ने उसे अपना मेजपोश दे दिया। अमीर किसान ने मेहमानों को खिलाया पिलाया विदा किया और करामाती मेजपोश को संदूक में बंद कर दिया और गरीब किसान को बिल्कुल वैसा ही लेकिन साधारण मेजपोश दे आया। शुक्रिया भाई, उसने गरीब किसान से कहा। हमने अच्छी तरह खाया पिया और यह कहकर वहाँ से चला गया। गरीब किसान अपने बच्चों के साथ खाने के लिए बैठा। उसने मेजपोश बिछाकर कहा, करामाती मेजपोश खाना दो। सफेद मेजपोश बिछा हुआ था मगर खाना नहीं आया। गरीब किसान अमीर किसान के पास भगा आया। मेरे भाई, तुमने मेरे मेजपोश के साथ क्या कर दिया? मैं क्या जानूं, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने तो जैसा लिया था वैसा ही लौटा दिया। गरीब किसान रो पड़ा और घर चला आया। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन बीता। बच्चे रोए धोए खाने को मांगे, लेकिन घर में ना आटा था ना दलिया। कोई चारा नहीं था। गरीब किसान अमीर किसान के पास गया। गरीब किसान को देखते ही अमीर किसान ने कहा, किस लिए आए हो? घर में टिककर क्यों नहीं बैठ जाते? गरीब किसान ने कहा, मेरे भाई बच्चे रोते हैं, खाने को मांगते हैं। मेरे भाई, मुझे कुछ आटा या दलिया या रोटी दे दो। मेरे पास तुम्हारे लिए न आटा है, ना दलिया है और ना रोटी है। अगर चाहते हो तो रसोई घर से मीठी जेली की प्लेट ले जाओ। गरीब किसान जेली की प्लेट लेकर घर को चल दिया। वह चला जा रहा था, सूरज चमक रहा था, धूप तेज हो रही थी और जेली को गर्मा रही थी। जेली पिघलने लगी, प्लेट से नीचे बहने लगी और सारी नीचे गिर गई। सड़क पर उसका निशान है बनकर रह गया। गरीब किसान को बड़ा गुस्सा आया। अरे ओ मूर्ख सूरज, तेरे लिए यह खिलवाड़ है और मेरे बच्चों के लिए मुसीबत। ढूंढ लूंगा मैं तुझे और चखाऊंगा इस शरारत का मजा। और इतना कहकर गरीब किसान चल दिया सूरज की खोज में। वह चलता गया और सूरज भी आगे बढ़ता गया और शाम होने पर सूरज पर्वत के पीछे जाकर छिपा। गरीब किसान ने उसे वहाँ ही जा पकड़ा। सूरज ने किसान को देखा और पूछा, अरे गरीब किसान, क्या मेरे यहाँ मेहमान आए हो? फिर किसान ने कहना शुरू किया कि मैं अपने भूखे बच्चों के लिए जेली लिए जा रहा था, लेकिन तूने धूप तेज करनी शुरू की, जेली के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया। वह पिघलने लगी और रास्ते में गिर गई। मैं अब क्या लेकर घर जाऊं? सूरज ने कहा, मैंने है तुम्हारा दिल दुखाया है, मैं है तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें अपने रेवड़ में से एक बकरी दूंगा। तुम उसे सहतूत के फल खिलाना और वह तुम्हें दूध की जगह सोना देगी। किसान ने सूरज को धन्यवाद किया और बकरी लेकर घर आ गया। किसान ने बकरी को सहतूत के फल खिलाए और दूहने लगा। दूध की जगह बकरी से सोने की धारा बहने लगी। किसान मजे से रहने लगा, बच्चों को खूब खिलने पिलाने लगा। अमीर किसान को बकरी के बारे में खबर मिली और वह भागा हुआ भाई के पास आया। मेरे प्यारे भाई, मेरी मदद करो, 1 घंटे अपनी बकरी दे दो, मुझे अपना कर्ज चुकाना है और मेरे पास पैसे नहीं है। ले जाओ लेकिन धोखा नहीं देना, गरीब किसान ने कहा। अमीर किसान बकरी ले गया, उसने सोना दुहा, बकरी को कोठरी में बंद किया और गरीब किसान को मामूली बकरी देते हुए कहा, शुक्रिया भाई, मुसीबत में मेरी मदद कर दी। गरीब किसान ने बकरी को सहतूत के फल खिलाए और उसे दुहने लगा। बकरी के थनों से दूध निकलता था, खुरों तक बहता था, मगर सोने का नामो निशान नहीं था। गरीब किसान अमीर किसान के पास भगा गया। अमीर किसान ने वही कहा, मैं क्या जानूं, मुझे क्या मालूम, मैं जो बकरी लाया था मैंने वही लौटा दी। गरीब किसान रोता हुआ घर आ गया। दिन बीते, हफ्ते गुजर गए, बच्चे रोते थे, कुछ खाना चाहते थे। सर्दी के दिन आ गए लेकिन गरीब किसान के घर ना आटा था ना दलिया। क्या करता बेचारा? अपने अमीर भाई के पास गया। बच्चे रोते हैं, खाने को मांगते हैं। भाई, मुट्ठी भर आटा दे दो, तुम्हें ना आटा मिलेगा न दलिया। अगर चाहते हो तो रसोई घर में पत्ता गोभी की सब्जी बची हुई है, वह ले जाओ। गरीब किसान सब्जी से भरा हुआ कटोरा लेकर घर को चल दिया। वह चला जा रहा था। बर्फीली आंधी शोर मचा रही थी, बर्फ पड़ रही थी और सब कुछ जमा जा रहा था। पाला सब्जी के साथ खिलवाड़ करने लगा।
वह उसे जमाता और उस पर बर्फ बुरकता था। वह ये खिलवाड़ करता रहा और आखिर सब्जी को नीचे तक जमा दिया। अब कटोरे में सिर्फ बर्फ जमी हुई थी, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं था। गरीब किसान को बहुत गुस्सा आया। अरे ओ पाल लाल नाक वाले, तुम्हारे लिए खिलवाड़ और मेरे बच्चों के लिए मुसीबतों का पहाड़। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और इस शरारत का मजा चखाऊंगा। और चल दिया गरीब किसान पाले की खोज में। पाला मैदान में तो किसान भी उसके पीछे मैदान में। पाला जंगल में तो किसान भी उसके पीछे जंगल में। पाला बर्फ के एक बहुत बड़े ढेर के नीचे जा लेटा और किसान भी वहीं पहुंच गया। पाले को हैरानी हुई। किसान, तुम क्या मेरे यहाँ मेहमान आए हो? किसान ने कहना शुरू किया। मैं अपने बच्चों के लिए कल की बची हुई सब्जी घर ले जा रहा था। तुमने उसके साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया और उसे जमा दिया। अब मैं क्या लेकर घर जाऊं? करामाती मेजपोश और सोना देने वाली बकरी तो भाई ने छीन ली और तुमने सब्जी बिगाड़ दी। बस इतनी सी बात, पाले ने जवाब दिया। लो यह थैला मदद करने वाला। तुम बस इतना कहना, थैले में से 2 सोट्टे निकले तो बस 2 सोट्टे निकल आएंगे। और जब तुम कहोगे 2 सोट्टे थैले में चले जाए तो दोनों सोट्टे थैले में चले जाएंगे। किसान ने पाले को धन्यवाद कहा और घर चल दिया। घर पहुंचकर उसने थैला निकला और कहा, थैले में से 2 सोट्टे निकल आए। बस क्या था, दोनों सोट्टे थैले से निकल आए, कूदकर बाहर आए और गरीब किसान की पिटाई करते हुए कहने लगे, गरीब कभी अमीर का यकीन नहीं करो। किसान, अपने अमीर भाई पर भरोसा मत करो। अकल सीखो, यह बात गांठ बांध लो। गरीब किसान ने किसी तरह अपनी जान बचाई और जोर से कहा, 2 सोट्टे थैले में चले जाएं। दोनों सोट्टे थैले में चले गए। शाम होने पर अमीर किसान गरीब के पास भागा आया। कहाँ गए थे तुम मेरे भाई? क्या लाए हो? गरीब किसान ने कहा, पाले के पास गया था, उससे बहुत बढ़िया थैला लाया हूँ। बस इतना कहना ही काफी है। थैले में से 2 सोटे निकले, दोनों कूदकर बाहर आ जाएंगे और जो भी कहोगे वो कर देंगे। अरे मेरे भाई, एक दिन के लिए अपना थैला मुझे दे दो। मेरे घर की छत कुछ टूट गई है और मरम्मत करने वाला कोई नहीं है। ले जाओ मेरे भाई। अमीर किसान थैला घर ले आया और उसने दरवाजा बंद करके कहा, थैले में से 2 सोट्टे निकले। पाले के 2 सोट्टे थैले से कूदकर बाहर आए और अमीर किसान की धुनाई करते हुए कहने लगे, अमीर तुम गरीब का दिल नहीं दुखाओ। अमीर किसान तुम करामाती मेजपोश और बकरी गरीब किसान को लौटा दो। अमीर किसान भागता हुआ गरीब किसान के पास पहुंचा और सोट्टे भी पीछे पीछे। मेरे भाई मेरी जान बचाओ, मैं करामाती मेजपोश और बकरी भी तुम्हें लौटा दूंगा। 2 सोट्टे थैले में चले जाए, गरीब किसान चिल्लाया। सोट्टे थैले में चले गए। अमीर किसान किसी तरह जीता जागता घर लौटा और उसने गरीब किसान को करामाती मेजपोश और सोना देने वाली बकरी लौटा दी। गरीब किसान अपने बच्चों के साथ रहने लगा, सुख के दिन बिताने लगा। अब उसके बच्चे बेंच पर बैठे रहते हैं और घी माखन वाला दलिया खाते हैं।